प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला पुलिस द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही तैयारी। जोनल आईजी और कोल्हान डीआईजी जायजा लेने पहुंचे जमशेदपुर महानगर के चारों विधानसभा सीट पर भाजपा की रायशुमारी के लिए आज हुआ मतदान। खबरें अब विस्तार से। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जिला पुलिस द्वारा भी युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसका जायजा लेने जोनल आईजी अखिलेश झा, कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे जमशेदपुर पहुंचे। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री टाटानगर रेलवे स्टेशन से कुल 11 वंदे भारत एक्सप्रेस को ऑफलाइन और ऑनलाइन हरी झंडी दिखाएंगे, जिसमें टाटानगर से टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होगी। यह कार्यक्रम सुबह 10:30 पर निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जहां रेलवे द्वारा तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है, तो वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला पुलिस द्वारा भी तैयारी की जा रही है। लगातार जिले के एसएसपी आरपीएफ के साथ तालमेल बनाकर टाटानगर रेलवे स्टेशन में सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में जोनल आईजी अखिलेश झा, कोल्हान डीआईजी मनोज रतन चौथे ने जिले के एसएसपी और आरपीएफ के पदाधिकारियों के साथ टाटानगर रेलवे स्टेशन में सुरक्षा का जायजा लिया। हर पॉइंट की जांच पड़ताल की गई और जिले के एसएसपी को कई आवश्यक दिशा निर्देश आईजी अखिलेश झा के द्वारा दिए गए। भाजपा ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज जमशेदपुर महानगर अंतर्गत चारों विधानसभा सीट के लिए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली गई। पूर्वी विधानसभा बर्मा माइंस देवस्थान शिव मंदिर में आयोजित की गई, जबकि पश्चिम विधानसभा बड़ा हनुमान मंदिर मानगो में आयोजित की गई। वहीं जुगसराई विधानसभा डॉल्फिन क्लब में आयोजित की गई, जबकि पोटका विधानसभा सुंदरनगर के कल्याण मंडप में आयोजित की गई। प्रदेश से आए पर्यवेक्षक मनोज महतो ने बताया कि यहां पर एक सीलबंद डब्बे को रखा गया है, जिसे प्रदेश कार्यालय में ही खोला जाएगा। इस डब्बे में पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता 3-3 लोगों के नाम पर्ची में देंगे। वहीं सेवानिवृत्त डीआईजी एवं भाजपा नेता राजीव रंजन सिंह ने कहा कि भाजपा में यह लोकतांत्रिक पद्धति है, सभी की रायशुमारी की जाती है और सभी लोग स्वतंत्र हैं अपनी इच्छा गुप्त रूप से प्रदेश कार्यालय तक पहुंचाने के लिए। भाजपा नेता दीपू सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी बड़े उत्साह पूर्वक 3 नाम का चयन कर अपने अपने विधानसभा में लिखकर डब्बे में डाल रहे हैं। डब्बा कहीं नहीं खोला जाएगा, सीधे प्रदेश कार्यालय में खोला जाएगा और उसी अनुसार विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है जो सभी दलों से हटके हैं। हम नीचे से शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक, जो अपना पंचायत की इकाई होता है, नगर में शक्ति केंद्र का इकाई है, मैं वहाँ से वहाँ तक के कार्यकर्ताओं से राय ले रहा हूँ और उन लोगों से 3-3 नाम अपनी पर्ची दिया है। हर एक कार्यकर्ता की अपनी स्वतंत्रता है कि आप अपनी स्वतंत्रता बताइए कि भाई आप 3 नाम जो है, तो ये एक लोकतांत्रिक पद्धति से हम लोग डब्बा है, डब्बा में अपना 3 नाम देंगे। डब्बा सील है या खुलने वाली भी नहीं है। ये इसकी पूरी तरह से हम लोग गारंटी है कि बीच में किसी तरह का कुछ नहीं होगा। उस प्रदेश कार्यालय तक जाएगी, सभी लोगों का एक पैनल बनेगा और इस रायशुमारी की भी अपनी उपयोगिता है। चाहे एक छोटा कार्यकर्ता हो, प्रदेश का नेता हो, चाहे एक मंडल का कार्यकर्ता हो, चाहे पंचायत स्तर का या शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, उस सबकी आज राय ली जा रही है कि भाई आप अपनी राय बताएं कि कौन इस क्षेत्र से उपयुक्त होगा। जो देखा जाएगा फिर कि भाई कौन, कितने लोगों के कौन प्रिय लोग हैं। जो भाजपा के द्वारा प्रदेश कार्यालय के द्वारा जो सिस्टम अपनाई गई है, सील्ड बक्सा आया है और सबसे खुशी की बात है कि भवन स्तर तक के बूथ और जो शक्ति केंद्र है उसके पदाधिकारियों को भी वोट देने के लिए अब रायशुमारी में बुलाया गया है, उनका भी मतलब लिया जा रहा है। अब समझते हैं निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक नई जोश भरेगी और जो इसमें कार्यकर्ता जिनका भी नाम रिकमेंड करें, अगर उनको पार्टी चुनती है
तो हमको लगता है कि कार्यकर्ताओं में खुशी होगी और दुगने उत्साह के साथ कार्यकर्ता काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने आगामी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर गोपाल मैदान में हो रही तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री उस दिन कई रेल का उद्घाटन और परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक आम सभा को संबोधित करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के साथ जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, नंदजी प्रसाद, प्रशासनिक अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता थे। जिस तरीके से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, झारखंड में भी भारत सरकार का ध्यान है कि लगातार ऐसे आम आदमी के लिए जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुंचना चाहिए और आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं कि वो यहाँ पर आ गए हैं। साची स्थित राजेंद्र विद्यालय में बुधवार को अभिभावकों ने जबरदस्त हंगामा किया। ये वे अभिभावक थे जिनके बच्चे कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में फेल कर दिए गए थे। एसडीओ पारुल सिंह के हस्तक्षेप के बाद इन छात्रों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन अब प्रबंधन कह रहा है कि यह स्टूडेंट कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं में पढ़ाई जारी नहीं रख सकते, इनको पिछली कक्षा में रिपीट करना होगा। इससे अभिभावक नाराज हैं। अभिभावकों ने बुधवार को राजेंद्र विद्यालय पहुंचकर जमकर बवाल काटा। विद्यालय के गेट पर तालाबंदी कर दी। हंगामा बढ़ता देख प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस पहुंची और अभिभावकों को समझा बुझाकर शांत कराया और गेट का ताला खुलवाया। अभिभावकों की प्रबंधन के साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसी बीच प्रिंसिपल प्याली मुखर्जी स्कूल से बाहर निकलने लगी तो अभिभावकों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद प्रिंसिपल अंदर चली गई। अभिभावकों की मांग है कि एसडीओ इस मामले में हस्तक्षेप करें। आवेदन किया था हम लोग पिछला विगत दिन हम लोग 4 तारीख को भी मिले थे, 4 सितंबर को एक लेटर दिए थे जिसमें हम लोग सारा चीज़ को उल्लेख किया गया था। आज भी हम लोग एक चिट्ठी दिए हैं और प्रबंधन से मांग किया कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए और प्रबंधन से हम लोग सारे विषय पर बिंदु पर बात की है। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग एक संगठन है, संस्था है, जो भी है स्कूल का, उसको हम लोग वो सिस्टमेटिक से चलाते हैं। और ये जो है कि मार्च में जब ये लोग एग्ज़ाम दिए, मैट्रिक एग्ज़ाम देने के बाद में या 9 का एग्ज़ाम देने के बाद में वो जो बच्चे हैं कि आपका फेल कर गया। फेल करने के बाद में जो भी कॉपी में फेल किया है लोग बच्चे लोग, वो सारा को उसका पेरेंट्स लोग को बुला करके उन्होंने इस बात को बताया कि आपके बच्चे फेल कर गए हैं। फेल करने के बाद में उसके बाद पेरेंट्स लोग का जो सब का आपस में एक बात करके CISC बोर्ड को एक चिट्ठी आवेदन दिए कि ये राजेंद्र विद्यालय में इस तरीका का हो रहा है, बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है। 10 और कदमा थाना क्षेत्र में आदिवासी महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट करने वाले आजसू के नेता मुन्ना सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आजसू नेता मुन्ना सिंह को गिरफ्तार करने के बाद MGM अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच के बाद उसको जेल भेज दिया गया। वह फरार चल रहा था। बताया जाता है कि पुलिस की छापामारी के बाद मुन्ना सिंह दबाव में आ गया था। इसके बाद उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मुन्ना सिंह द्वारा एक आदिवासी महिला और उसकी बेटी की लाठियों से पिटाई की गई थी। इस मामले को लेकर झामुमो समेत कई लोग आजसू नेता मुन्ना सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बिष्टुपुर के TMH में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इसे TMH और मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग ने मिलकर मनाया। यह आयोजन सोमवार को किया गया। कार्यक्रम में टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा टाटा स्टील के डिप्टी VP चाणक्य चौधरी मौजूद रहे। इस मौके पर चाणक्य चौधरी ने कहा कि हम सबका दायित्व है कि आत्महत्या को रोकें। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो वह फौरन काउंसलर से मिले और अपनी ज़िंदगी की डोर इस तरह तोड़कर आत्महत्या न करें। सुसाइड हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में भी, हमने सुना 7 लाख से ऊपर हैं और इंडिया में भी 1-1.25 लाख के करीब रहता है। झारखंड में भी पर डे का काफ़ी। और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ मुझे क्या नज़र आ रही है कि जो अगर आप एज देखते हैं जिसमें लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं तो बहुत यंग एजेस है, मतलब टीनेजर से लेके तकरीबन 29-30 साल की एज में ही 15 से 30 के बीच में काफ़ी ज़्यादा सुसाइड है। आई थिंक कहीं पे हम सबको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इसके बारे में कुछ करना ज़रूरी है।
मेडिकल प्रोफेशन में तो इसका इलाज है कि भाई आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, अंडरस्टैंड करिए कि किसी के इंडिविजुअल के माइंड में क्या चल रहा है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSA न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।